अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ अ हॉट रिव्यू एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट हॉट रिव्यू बिकॉज आई एम सिटिंग इन द हीट इन द वेरी हॉट सिटी ऑफ कराची। और मेरे दोस्त जो हसन हैं वो कहीं बादलों के पहाड़ों के उस पार, कुछ आसमान के घने बादलों के नीचे, चहचहाती चिड़ियों के बीच में और कुछ जन्नत की फ़िज़ा में मकाम में बैठे हुए हैं। हसन, कैसे लग रहा है आपको? कैसा मौसम है? क्या लग रहा है? आप जन्नत में पहुंच गए हैं कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम आमना। कैसी हैं आप आमना? मैं तो ठीक हूँ। मैं बड़ी जेलस हो रही हूँ आपसे इस वक्त। आपको मैंने कहा था आप मेरे साथ चलें, आप आई नहीं मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अब लोगों को विजुअल नज़र आ रहा होगा पीछे, हाँ। मेरे बिल्कुल पीछे राका पोशी है। ओए होए होए होए। इट्स द 27th हाईएस्ट टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, हाँ। 12th इन पाकिस्तान। और ये अभी हल्की हल्की ड्रिजल भी हो रही है जब मैं बूंदाबांदी। आपसे अभी हाँ। गुफ्तगू बूंदाबांदी हो रही है जब मैंने आपसे गुफ्तगू का आगाज़ किया है। और आपको मौसम नज़र आ ही रहा होगा सबको, बादल छाए हुए हैं इस वक्त। वाह। और एक वो होती है ना हवा, बिल्कुल ऐसी कि ना आपको ठंड लगे हम्म। और बिल्कुल ना ऐसी कि बंद है कि यार कि आपको गर्मी महसूस हो। हम्म। सो अल्हम्दुलिल्लाह, कांट कंप्लेन। I mean, एब्सोल्युटली yeah, कांट to कंप्लेन। say the least. I mean, absolutely can't complain. और हसन, कांट सबसे अच्छी कंप्लेन खुशी की अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये होती है कि कराची में बैठ के we're constantly looking at what's wrong with the city, what's wrong with the Yeah. infrastructure, the systems, the institutions. लेकिन आप जब आप नॉर्थ जाते हैं, आपको वहाँ एहसास होता है कि एक तो अल्लाह की तरफ से आप पे इतनी मेहरबानी है, खुदा की, कि आपको इतना हम्म। कुछ दिया है आपके मुल्क में। लेकिन द वे दैट यू जस्ट फील अलाइव एंड यू फील रीअश्योर्ड कि ठीक है यार, हम्म। चीज़ें ठीक भी हैं। नहीं, मैं बल्कि आके हम इस पे डिटेल में एक हॉट बाइट्स भी कर सकते हैं। मैं यही सोच रहा था कि अ, 2 घंटे की फ्लाइट के बाद आपका विजुअल ऐसे करके चेंज करता है कि होता है कि आपकी ब्रेन को थोड़ा टाइम लगता है प्रोसेस करने के लिए कि ये हुआ क्या है। हम्म। बिकॉज फ्रॉम कराची इन टू द वैलीज ऑफ स्कर्दू एंड या। हुंजा, गिलगित बल्तिस्तान जब आप या। पहुंचते हैं हाँ। तो वो एक आपको ना यू यू टेकन अ बैक इंस्टेंटेनियसली कि यार कि मतलब लाइक वेयर एम आई। हम्म। सो मुझे बाकियों का नहीं पता, इट टुक मी अ गुड 24 hours टू प्रोसेस द विजुअल, जस्ट द विजुअल। बिकॉज इमेजिन ना कि आप यू आर सराउंडेड बाय माउंटेन्स, बिल्कुल। स्नो क्लैड माउंटेन्स, हाँ हाँ हाँ। रॉकी हाँ हाँ टेरेन, हाँ हाँ खूब हाँ। सब्जा दरिया बह रहे हैं। हम्म। आपको लिटरली जो जन्नत के बारे में आपने सुना है या तसव्वुर होता है, आपको लगता है कि आप जन्नत में पहुंच गए हैं। हम्म। सो इट इज़ अमेजिंग। बट देन अगेन आमना, यहाँ पे भी अब मैं आके समझ रहा हूँ चीज़ों को कि गिलगित बल्तिस्तान में हम्म। किस तरह से चीज़ें हो रही हैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, या। बाकी के मुल्क में कैसे हो रही हैं, क्या हम्म। मुख्तलिफ है यहाँ पे, वहाँ पे कैसे हो रहा है। सो ये एक लंबी डिस्कशन है। बट द गुड थिंग इज़ माशाल्लाह, यहाँ पे जो मैंने अभी 2-3 दिन में ऑब्जर्व किया और लोगों से जो गुफ्तगू हुई है कि बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट अब पाकिस्तान के इस हिस्से में आ रहे हैं। ना सिर्फ लोकल टूरिस्ट बट इवन इंटरनेशनली। बल्कि यहाँ पे जिस रिजॉर्ट में मैं ठहरा, पहले तो आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू द टू मैगपाइज। या। ये वो नेचर रिजॉर्ट है जहाँ पे मैं इस वक्त I रुका was हुआ हूँ seeing और ये your सारा जो your विजुअल। stories and it looks fantastic. Yeah. And the hugest shout out to Amreen and Arif साहब. अमरीन इज़ अ रेगुलर वॉचर ऑफ समथिंग हॉट। वो बड़े शौक से हमारी सारी वीडियोस देखती हैं। और जब का मैं यहाँ पे आया हूँ, वैसे भी मुझे उनके बारे में पता चला था कि उनकी हॉस्पिटैलिटी इज़ अनमैच, लेकिन मेरे साथ तो उन्होंने आखिर ही कर दिए। हाँ। तो मैंने उनको बोला कि भाई आपने इतना जो मेरा ख्याल रखा, अब मैं और आमना यहीं पे मूव होने लगे। हमारा जो वो कैबिन जिसका बिल्कुल राका पोशी का खूबसूरत व्यू है, वो कैबिन आप हमारे नाम कर दें। तो हाँ। शी हैज़ वेरी ग्रेशियसली अग्रीड। उन्होंने कहा कि कोई मसले की बात ही नहीं, आप और आमना बिल्कुल यहाँ पे मूव कर जाएं और आप हमारे पास ही रहें और हमारी हॉस्पिटैलिटी एंजॉय करें, बस आप अपना कंटेंट बनाते रहें। The तो hot मेरे ख्याल में cabin. आमना इट्स वर्थ, हाँ द हॉट कैबिन, मेरे ख्याल में इट्स वर्थ कंसिडरिंग दिस मेरे ऑफर। ख्याल है एज लॉन्ग एज लवली इंटरनेट आ कपल। रहा है उन्होंने समर में उनका हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल, आई अग्री। आई मेरे अग्री। ख्याल में हो जाए। उन उनका उन्होंने मुझे बताया कि उनका रिटायरमेंट प्लान था टू मूव हियर। तो मैंने सोचा मैं और आमना अभी अल्लाह ना करे रिटायर हो, लेकिन it certainly should be a plan to move here and they've got a lovely it's a nature resort। तो आपके वो बने हुए भी उसी तरह के खूबसूरत कैबिन्स हैं। वो मैंने स्टोरी लगाई थी, फिल्मों में आप देखते हैं कि वो there's a cabin in the woods। Yeah. एकदम आप जंगल में कहीं जा रहे हैं, Yeah. दरख्तों के बीच में, और एक कोई कैबिन होगा, उसकी एक लाइट जल रही होगी। हाँ हाँ। बिल्कुल वैसा खूबसूरत
तरीन उन्होंने वो क्रिएट किया है। एंड अमेनिटीज और फैसिलिटीज 100%। गर्म पानी आपका आ रहा है, अंदर एसी भी लगा हुआ है, पंखे भी चल रहे हैं, ज़बरदस्त कंफर्टेबल आपके बेड्स हैं, खाना टॉप नॉच है। तो मैं कहूँगा उन लोगों को जो हुंजा का ट्रिप प्लान करें, बल्कि आपको भी अमरीन ने कहा कि आमना को भी प्लीज़ रिक्वेस्ट करें कि वो आए हमारे पास रुकें। तो जो लोग भी हुंजा का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, मैं उनको 100% रिकमेंडेशन पे अपनी पत्थर पे लकीर की तरह कह सकता हूँ कि भाई आप द टू मैगपाइज पे आके ज़रूर रुकें आलियाबाद में। जबरदस्त जबरदस्त, साउंड्स लाइक हेवन, एब्सोल्युटली हेवनली। इसे बिल्कुल बिल्कुल कमाल। और इतनी सारी आमना यहाँ पे मतलब चीजें हैं एक्सप्लोर करने की और आई एम होपिंग कि मैं आपके व्लॉग्स देखूंगी डेली। वो अभी तक आपने कोई व्लॉग नहीं लगाया। डेली तो नहीं, बट एक व्लॉग मैंने बना लिया हुआ है, वो मैं अपलोड करूंगा अभी आज होपफुली या कल इंशाल्लाह लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो उसमें वही बात है, काफी लोग पूछ रहे थे कि आप जा रहे हैं तो जरा बताएं। एक और चीज, आप ना कराची में बैठे हुए हमें सबको लगता है कि नॉर्दर्न पाकिस्तान बस दिस नॉर्दर्न पाकिस्तान ही नॉर्दर्न पाकिस्तान है, एक ही एक एरिया है, बट इतना डाइवर्स है, इतनी सारी जगह हैं, इतनी सारे एरियाज हैं, इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। स्कर्दू इटसेल्फ इज सो ह्यूज, हुंजा इज सो बिग, लाइक लोअर हुंजा अलग है, अपर हुंजा अलग है। देयर आर सो मेनी वैलीज टू एक्सप्लोर यहाँ पे, डिफरेंट जगह हैं, वो घंटा दूर है। हमारा छोटा सा मुल्क जो है वो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा मुल्क है यार। और वो आ रहा था ना, तो मुझे किसी ने कहा कि आप जा रहे हैं वहां पे, तो मैंने देखा फेसबुक पे कि बड़ा रश है। तो मैंने कहा फेसबुक पे देख रहा रश है, इसका ऐसा ही है कि जैसे कोई आपको बोले कि यार वो मैंने देखा फेसबुक पे सिंध में बड़ा रश है। तो सिंध में अब कहाँ पे रश है? इतना बड़ा सिंध है, किधर रश है भाई? कौन सी जगह? या बारिश हो रही है तो यार वहाँ पे बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड्स आ रही हैं जैसे मैंने आपको कहा। लैंडस्लाइड तो भाई वो इतना बड़ा है एरिया, आप कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको नहीं समझ लगती। So once you come here, that is when you actually understand the magnitude and of this area. बिल्कुल। Anyway, ट्रैवल ये तो हो गया ट्रैवल। इंटरनेशनल ट्रैवल तो बहुत ज़्यादा अनअफोर्डेबल हो गया है, डोमेस्टिक भी महंगा है, लेकिन आई एम सो ग्लैड कि पीपल आर नाउ लुकिंग इनटू द ऑप्शंस। अगर ये कोई 6 साल पहले की बात होती तो आप छुट्टियों में probably you would have gone abroad somewhere with your children and family, आप हॉलिडे प्लान। मैं ऑनेस्टली इस साल भी प्लान कर रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग। एंड नाउ आई एम थिंकिंग, जब मैं कल से यहाँ आया हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि why would anyone want to travel outside of Pakistan? Spend money, extra money। और इस तरह का मौसम भी बड़ी कम जगहों में होता है, इस तरह के विजुअल्स बड़ी कम जगहों पे होते हैं, इस तरह का कंफर्ट और लग्जरी होती होगी, ठीक है, लग्जरी तो होती है दूसरी जगहों पे, लेकिन कॉस्ट अगर कंपैरिजन आप करें तो ये तो बहुत आपका उसमें फर्क आ जाता है। सो व्हाई, आई मीन, मैं और आप भी बहुत माशाल्लाह ट्रैवल करती हैं, आपको बड़ा शौक है बाहर जाने का, बट आई एम थिंकिंग नाउ कि इतना वास्ट एरिया एक्सप्लोर करने के लिए और इतना खूबसूरत एरिया है, मेरे ख्याल में अगले 5-6 साल वेर गुड। बिल्कुल 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 सही है। Anyway, I hate to bring you towards work और I feel very bad कि मैं वहाँ बैठ के आप ड्रामे देख रहे हैं। नहीं, not at all। लेकिन अब काम है। काम करना पड़ेगा। काम जरूरी है, काम इबादत है भाई। काम इबादत है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे पास आज 3-4 ड्रामे हैं, 2 किस्तें हैं जी शिद्दत की, और क्या ही मैं उनको बारे में कहूँ। हमारे पास 2 किस्तें हैं जी, कभी मैं कभी तुम की। हमारे पास आखिरी किस्त है खुशबू में बसे खत की, और हमारे पास एक अदद किस्त है जान से प्यारा जूनी की। मैं आपसे और अपने सारे व्यूवर से माजरत चाहूँगा, बड़े दिल से माजरत चाहूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं बड़ा पशेमान हूँ, मैं शिद्दत की 2 किस्तें नहीं देख सका। अगर आपके दिल में थोड़ा सा रहम मेरे लिए, अगर आपका शिद्दत में इतनी डेवलपमेंट हुई शिद्दत में, यार आपने बड़ा जुल्म कर दिया। यार मुझे मुश्किल से आपको माफी मिलेगी, लेकिन क्योंकि आप जन्नत में बैठे हुए हैं तो आपने कोई नेकी की होगी तो आपको उसका सिला मिल जाएगा, हम आपको माफ कर देंगे। लेकिन ये है कि माफी बनती नहीं है। आपने बड़ी जैसे कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा हैवी और बड़ी जरूरी एपिसोड्स आपने मिस किए हैं। मुझे माफ कर दें हमरा, मैं शर्मिंदा हूँ। ठीक है, मैं शर्मिंदा हूँ। ठीक है, मैं शर्मिंदा हूँ। ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक टाइटल ब्रेक का। टाइटल ब्रेक पे जाने का मकसद सिर्फ इतना सा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखें, हम कोशिश करते हैं कि हम जहाँ पे भी हों आपके लिए, आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें, तो थोड़ा सा प्यार आप भी शो करें। और मेरे ख्याल में आज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो बटन दबा ही दें। देखी जाएगी बिल्कुल।
मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन, आपकी ना अल्फाज के बीच में चिड़ियों की आवाजें आ रही है, बड़ा क्यूट लग रहा है मुझे। मैं चिड़ियों की और महसूस शायद हल्की हल्की बूंदा बूंदी बारिश की आवाज तो नहीं आ रही, चिड़ियों की आवाज आ रही है बिल्कुल। तो मैं आपको बताऊं आमना, ये मेरे सॉरी एक बात छोटी सी, मेरे इर्द गिर्द जो है ना बहुत सारे दरख्त हैं और उन सारे दरख्तों के ऊपर ना खुबानियां लगी हुई हैं। तो मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं इकट्ठी करके आपके लिए 2-4 पैकेट बना के ले आऊं, लेकिन इसके बाद हमने अभी स्कर्दू जाना है, 8-9 दिन और हैं, तो खराब ना हो जाए। खराब हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगी, हो जाएंगी। लेकिन ये वही वो अगेन जो जन्नत के बारे में हमने पढ़ा है कि भाई दरख्तों के ऊपर आपके यूं मुख्तलिफ इकसाम के मेवे और फ्रूट्स लगे हुए होंगे, तो वो भी आता है कि यू नो यू आर वॉकिंग डाउन एंड यू सी ऑल दीज ट्रीज, कहीं पे कोई सेब लगा हुआ है, कहीं पे खुबानियां लगी हुई हैं। एनीवे सॉरी जी। ठीक है, वहां से मैं निकालना चाह नहीं रही आपको जन्नत से, लेकिन आपको जन्नत से जहन्नुम में आना पड़ेगा। शुरू करते हैं शिद्दत से। थोड़ी देर कुछ एक कदम आप रख लें जहन्नुम की, उसमें शिद्दत से शुरू करते हैं। मेरा दिल माने ना माने दिल के तू मेरा नहीं। खुदा की कसम हसन, इन 2 किस्तों में कुछ नहीं हुआ। दे वर सो डिसअपॉइंटिंग। लास्ट वीक तक हमारा था कि चलो ठीक है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि किस तरीके से जो लड़की है वो अपने मैरिज में से निकलेगी, खुला फाइल हो चुका है, एक कोर्ट ड्रामा शुरू हुआ। इन 2 किस्तों में कोर्ट में हम गए ही नहीं। ये जो आपको याद होगा कि जो हमारी जज साहिबा थी, उन्होंने कहा था कि एक इनको मुलाकातें करनी चाहिए कुछ, उसके बाद ये डिसाइड करें कि इनको सेपरेट होना है कि नहीं होना। तो वो बस 1-1.5 किस्त तो वो मुलाकात थी जिसमें सुल्तान कहता रहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो मुझे कभी नहीं छोड़ोगी, और कहीं कहीं उसके वही टेम्पर और वही चीज़ें वापस भी आ रही थी। लेकिन असरा ये कहती रही कि जैसा मैं चाहती थी सुल्तान को अब वो वैसा ही हो गया है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। It was so frustrating to watch. It was so frustrating to watch. वो पार्ट था, और उधर वो जो आपके नोफिल और चांदनी है वो वही लगे हुए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि अच्छा कहाँ उसको बुलाया जाए और उसको ट्रैप किया जाए। आई मीन है कि मतलब वो सोच रहे हैं। घर पे बैठा हुआ जी, सबसे जो डेंजरस चीज़ थी ना इन 2 किस्तों में, वो इंशाल्लाह अगली 2 किस्तों में भी मिलेगी अगर आप देखेंगे तो। खैर अगली में भी नहीं होंगे, लेकिन वो ये थी कि जो भाई हैं सरवर साहब, वो बैठ के सोच रहे हैं कि अच्छा इसकी तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, और ये इतनी जवान है और ये अकेले कैसे ज़िंदगी गुजारेगी, जैसे कि तलाक ना हो गई, उसको पता नहीं कौन सी ऐसी टर्मिनल डिजीज़ हो गई है जिससे वो सर्वाइव नहीं करेगी, और वो क्या करेगी। फिर आपको याद है एक अदद कैरेक्टर था जिसमें शुरू में रिश्ता, उसका कैरेक्टर का नाम भी मुझे रजिस्टर नहीं हुआ, इसरार ना पता नहीं क्या था। हाँ, तो वो कहता है कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे तो अभी भी इसरा की ऐसी ही इज्जत करता हूँ जैसी तब करता हूँ, और मैं उनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहूँगा। तो मतलब है कि आपने ये बताया कि जो लड़की है वो यार अकेली नहीं हो सकती, अकेले उसकी कोई औकात नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। बेशक वो एक अच्छे घर से हो, बेशक वो एक खाते पीते घर से हो, बेशक वो एजुकेटेड हो, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो फट उन्होंने अगर सुल्तान की रिप्लेसमेंट भी दे दी है कि असरा बेचारी खुद तो अपने पैरों पर खड़ी हो नहीं सकती, तो इफ़ नॉट सुल्तान देन दिस जेंटलमैन, बट समबडी विल टेक केयर ऑफ हर एंड वी डोंट नीड टू वरी। देयर वाज अ पैथेटिक 2 एपिसोड्स, और अभी तक कोई देयर इज नो साइन ऑफ इट एंडिंग। ये जो आपने पॉइंट रेज किया ना, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और मैं चाहूँगा कि जब हम कभी तुम के बारे में बात करें तो डिटेल में इस मामले को एड्रेस करें। एज फार एज शिद्दत गोज, एक अगर आप ओवरऑल इसका तज्जिया करें तो मेरे ख्याल में मोर देन एनीवन एल्स द प्रोड्यूसर्स आर टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। एंड उसकी एक सीधी वजह तो ये है कि देखें, अगर आपका ऑन पेपर कॉन्सेप्ट ये है कि यार कि अच्छा एक टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक किस्म के इंसान, नार्सिसिस्ट के साथ आपकी शादी हो गई है, तो हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, राइट? बहुत अच्छी बात है, और ये हम 1 करोड़ बार कह चुके हैं कि यार कि ऑन पेपर अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप उसको गिमिक्री को ले आते हैं बीच में, और शिद्दत इज नथिंग बट गिमिक्री। एब्सोल्युटली। पूरा आपके जो अभी 40
45 किस्तों पे आप पहुंच गए हैं, इनमें से अगर आप इसका निचोड़ निकालें और अगर इसको आप असल सही मानों में कहानी बताते अगर, तो ये 8 से 9 किस्तों में कहानी खत्म हो जानी थी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत खींच लेते तो 12 किस्तें हो जाती। बिल्कुल, और ये होता है, आप बनाते हैं, जैसे अभी आगे जो ड्रामा आ रहा है हारून का, यू टोल्ड अस के वो शायद इट्स 11-12 एपिसोड्स, पहले झूम आया, दैट वाज 12 एपिसोड्स। सो या तो अगर आपने 50 या 60 या 70 किस्तें बनानी है, यार खुदा के वास्ते अब टाइम आ गया कि आप कहानी ऐसी लेके आए। नहीं आप यार, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि हसन हमें ही नहीं रिव्यू करना चाहिए, बिकॉज नहीं, हमें क्या पता, हमें हमारे क्या पता तो था, हमें ठीक कहाँ है। पता चलता हमने कि 70 किस्तें होंगी एक ड्रामे की, मगर हमें हम तेरे इसमें बिन की मेरे भी ख्याल हमें में क्या इस पता पे था कि अब हम वक्त जाया नहीं करते और आगे चलें। आगे चलें। जान से प्यारा जूनी के बारे में क्या कहना चाहिए? जान से प्यारा जूनी में जो आप लोगों का ख्याल था वो नहीं हुआ। सबका ख्याल था कि जी अब हर बंदा जो है वो जूनी की तरफ देखेगा, बीवी भी देखेगी कि ओहो वैल्यू मैं करूँ इसको। वो बिल्कुल नहीं कर रही, वो बड़ी बेवकूफ़ है वो। लेकिन हमने हुस्न आरा के रवैये में थोड़ी सी तब्दीली देखी है। शी सॉफ्टन टुवर्ड्स जूनी। और जब माँ कहती है कि पैसे उसने दिए और तुम उससे बात करना, तो वो कहती है कि नहीं, उसने जिस खुश उसलूबी से पैसे दिए हैं, मैं नहीं चाहती कि उसको तकलीफ़ हो। तो ये आप देख रहे हैं कि शी इज़ सॉफ्टनिंग टुवर्ड्स जुनैद, एंड आई थिंक दैट Junaid deserves a better life, man. That poor man, I feel so bad for him. Because अब वो घर नहीं जा रहा क्योंकि बीवी आगे से चू चू करेगी। बेडरूम्स उनके अलग हो चुके हैं और उस लड़की को कभी समझ आ ही नहीं रही कि इस बंदे की क्या वैल्यू है। तो एक बात तो ये है कि that entire dynamic is very interesting and it's progressing very well. I thought that the scenes between Husnara and her mother, meaning Hiramani, they were beautiful. पहला सीन जब वो अस्पताल में अपने बिस्तर में होती है और उसकी आंख खुलती है तो माँ सो रही होती है उसके हाथ पकड़ के और सर रख के, एंड शी गिव्स हर मदर्स हैंड अ किस एंड देन शी स्लीप्स। आई थॉट दैट वाज अ ब्यूटीफुल सीन कि हम हमेशा दिखाते हैं कि माओं को परेशान होते हुए और घबराते हुए और दिल पकड़ते हुए कि ओ माय गॉड अब क्या होगा मेरे। बट यहाँ जो माँ है, शी इज़ ओनली कंसर्न्ड फॉर हर डॉटर्स वेलफेयर। शी इज़ ओनली कंसर्न कि हुस्नारा पे क्या गुजर रही है। ये नहीं वो सोच रही कि दुनिया क्या कहेगी, फलाना फलाना। आगे जाके हुस्नारा कहती है कि दुनिया क्या कहेगी, एंड शी सेज कि डोंट वरी, मुझे सिर्फ तुम्हारी फ़िक्र है। ये बहुत ज़रूरी मैसेजिंग है, ये बहुत अच्छी पेरेंटिंग है, बहुत ज़रूरी मैसेजिंग है और बहुत अच्छा रिलेशनशिप दिखाया हुआ है माँ बेटी का, हु आर इंडिपेंडेंटली लिविंग एंड उनके सर पे उनके साथ कोई मेल फिगर नहीं है। अब मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत अच्छा लगा। जो पहली आपने बात की ना कि किसी को कि सबको जूनी से प्यार हो जाएगा और अभी ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा माँ सिवाय हुस्नारा के। तो मैं आपको, क्योंकि मैं जिस हिस्से में हूँ, मैं एनालॉजी भी आपको ऐसी दूंगा। ये जो सड़क है कि जिसके इख्तिताम पे सबको जूनी की तरफ जो माइल होंगे, ये कराकरम हाईवे की तरह है। आपको पता है कराकरम हाईवे बहुत लंबी है। तो हमारे ड्रामों में भी ठीक है। I like where the analogies are coming from. I like it. Okay. हमारे ड्रामों में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचना इज एज इफ यू ट्रैवलिंग ऑन द कराकरम हाईवे और आप इस्लामाबाद से खुजरात पास की तरफ जा रहे हैं। तो ये होगा इवेंचुअली ये, क्योंकि आपने देखा कि जूनी ने बड़ा जबरदस्त ऑफिस एक सेटअप कर लिया है। जूनी ने और वो जो दोस्त है बिल्कुल एक्सपोर्ट खोल करेगा, और वो दानिश फ्रॉम मेरे पास तुमो की तरह अभी बहुत अमीर होने वाला है कुछ दिनों में, मुझे ऐसी फीलिंग आई। या एक और जो मैं आजकल सीरीज देख रहा हूँ, वॉल्टर वाइट की तरह फ्रॉम ब्रेकिंग बैड, बहुत ज्यादा वो मिलियनेयर फर्क है सर। वॉल्टर वाइट मैथ बेच के अमीर हुआ था, जूनी कोई हलाल काम कर रहा है, बड़ा फर्क है। नहीं देखे, बात वही आ जाती है, मीन्स सड़क कौन सी चूज होगी उसमें। ठीक है, तो जो जूनी की सड़क है वो बहुत लंबी सड़क है। उस सड़क में अभी बहुत सारे बीच में स्टॉप ओवर्स आएंगे। इवेंचुअली होगा ये कि ये जो आपकी लड़की है मिना, इसको भी जब ये देखेगी कि जूनी अमीर भी हो गया है और हुस्नारा भी इसको लिफ्ट करा रही है और हुस्नारा भी इसके पीछे पड़ गई सब कुछ, तो मुझे ये लगता है कि ये कहानी वो मोड़ लेगी। और फिर ऑब्वियसली जब वो अमीर हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, तो जो बहन है वो जाहिर है वो तो पहले ही उसके ऊपर इतना अपना हक जमाती है, तो वो और ज्यादा वो करेंगी। आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड कि अगर इससे कोई मुख्तलिफ चीज होती है
और मैं बल्कि खुश हूँगा और मैं माफ़ी मांगूंगा कि यार कि मैं गलत था। लेकिन जिस तरफ ये कहानी जा रही है, ये बड़ी मुझे ऐसा अभी फॉर नाउ लग रहा है, आई वुड बी हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग, कि ये बड़ी प्रिडिक्टेबल कहानी होने वाली है और बड़ा खिंचने वाली है। आई होप कि ऐसा ना हो। आपका क्या ख्याल है कि जूनी जो है वो हुस्न आरा से शादी कर लेगा? जब तक मिना उसके निकाह में तब तक नहीं करेगा। मुझे जूनी को देख के ये वाइब आती है कि वो शरिया लॉ उसको अलाउ करता है। हाँ, लेकिन शरिया लॉ अलाउ तो करता है, लेकिन आपको पता है कि मर्द चूज ये करते हैं कि वो ना करें दूसरी शादी। और दूसरा सवाल ये है कि खैर आई वुड होप कि ट्विस्ट एंड टर्न्स हों और इस बात तक महदूद ना हो कि जी वो अमीर हो जाए। और ये तो बात कंफर्म है कि मिना को तब समझ आएगी व्हेन शी सीज दैट हुस्न आरा इज गिविंग अटेंशन टू जूनी, टू हर हस्बैंड। अभी बट शी ऑलरेडी नोज, शी कैन ऑलरेडी सेंस दैट, वो सेंस कर रही है, वो उसको हुस्न जो जूनी की तरफ थोड़ा बहुत उसका मेरा नहीं ख्याल इंटरेस्ट बरकरार है। उसकी दोस्त जो उसको कहती है, तो वो कहती है कि हुस्न आरा ने जूनी को जुनैद को क्यों लिफ्ट देगी, उसका मयार बहुत ऊंचा है। अभी भी इस किस्म में भी उसने कहा है वो डिनाइल में है, क्योंकि अगर उसके दूसरे सीन देखें जब वो जुनैद से बात कर रही होती है तो उसका एक ही रिजर्वेशन है कि क्यों हुस्न आरा को तुम क्यों पीछे लगे हो, क्यों तुम उसके घर क्यों जा रहे हो। उसकी बहन को भी फोन करके कहती है कि ये पिट के आया है हुस्न आरा के चक्कर में। इसको ये तो पता है कि जूनी जो है वो हुस्न आरा के प्यार में है, ये नहीं उसको पता कि हुस्न आरा रेसिप्रोकेट करेगी। वो जब उसको नजर आएगा ना कि हुस्न आरा उसको लिफ्ट दे रही है, तब उसका थॉट प्रोसेस चेंज होगा। हाँ, जब पैसे आ जाएंगे जूनी के पास और ज्यादा, और जब हुस्न आरा भी लिफ्ट कराना शुरू करेगी तो तब, और फिर ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है इवेंचुअली इसकी कंक्लूजन ये हो कि जब पैसा आ जाए और सब कुछ आ जाए और फिर जब मिना का दिल माइल हो जूनी की तरफ तो जूनी उसको खुद तलाक दे दे और हुस्न आरा से शादी कर ले। बट ये वो डिसीजन है जो दोनों ने उसको जलील हद दर्जे किया हुआ है, तो इट वुड बी, वो क्या कहते हैं वो, देयर इज अ फ्रेज ना कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि इन एनी सर्कमस्टांस जूनी जो है ना, आई थिंक इट वुड बी रियली आउट ऑफ कैरेक्टर अगर जूनी मिना को तलाक दे। अगर मिना खुद नहीं चाह रही तो, अगर मिना खुला ले वो और बात है। जूनी ऐसा बंदा नहीं है जो तलाक देगा। आमना पैसा बड़े बड़े बंदों को चेंज कर लेता है। वॉल्टर वाइट को नहीं कैसे चेंज कर दिया था पैसे ने। यार लेकिन जूनी से ये उम्मीद नहीं है, वॉल्टर वाइट से थी उम्मीद। वॉल्टर वाइट से भी कहाँ उम्मीद थी पहली किस्त में जब आप देख, सॉरी यार ये एनालॉजी आ रही है वो वाली, बिकॉज आई एम वाचिंग ब्रेकिंग बैड आजकल। बट यू नेवर नो विद पीपल। आमना थिंक जब आपके पास पावर आती है, पैसा आता है, दौलत आती है, तो बड़ा बड़ा बंदा तब्दील हो जाता है। दैट वुड मेक इट इंटरेस्टिंग, दैट वुड मेक द ड्रामा इंटरेस्टिंग। अदरवाइज तो बहुत ही फ्लैट जा रहा है ना सब कुछ, तो मैं नहीं चाहूंगा कि इतना फ्लैट रहे ये ड्रामा। कुछ तो बीच में होना चाहिए ना, मतलब राइटर ने भी मेहनत की है, डायरेक्टर ने भी मेहनत की है, एक्टर्स ने भी कुछ देखा होगा स्क्रिप्ट के ऊपर। तो अगर ये इतना ही सतही तौर पे और बेसिक लेवल पे जाएगा तो फिर मजा क्या, फिर फायदा क्या ड्रामा बनाने का और देखने का। अच्छा, अब दूसरा, आपका नंदों से और भाभीियों से तो कोई इतना खास गहरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं आपको नंदों से तो बिल्कुल नहीं है, नंदों से नहीं, भाभीियों से है। लेकिन उम्मीद है कि इन जैसी भाभी से नहीं है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाहूंगी कि जो भाभी हैं वो जो दूसरी भावज लाने का सोच रही है, व्हाट डू शी वांट कि जुनैद इसको तलाक दे कि दूसरी शादी करे उनकी मर्जी की। बिकॉज अगर दो भाभजियाँ होंगी तो फिर तो जो रिसोर्सेज हैं वो मज़ीद उन तक नहीं पहुंचेंगी। तो क्या चाहती हैं वो? नहीं, उनका बड़ा सिंपल उनका वो है मामला मुद्दा। वो ये चाहती हैं कि मिना खुद ही इक्वेशन से बाहर हो जाए, और मिना को वो तपाए जा रही हैं, और क्योंकि उनको पता है मिना जो है वो अक्खड़ सी है, बदतमीज सी है, इमोशनली अनस्टेबल है थोड़ी सी। तो मिना खुद ही एक फैसला कर लेगी कि उसने जुनैद से तलाक लेनी है या खुला लेनी है। तो जब वो इक्वेशन से खुद ही निकल जाएगी तो वो जुनैद का आसरा बनेगी, सहारा बनने के लिए उसकी एक और शादी करवाएंगे, वो अपनी मर्जी से करवाएंगी, और फिर वो जुनैद को भी और उसकी बीवी को भी कंट्रोल करेंगे। ठीक है, देखिए मेरा ऐसी भाभीियों से ताल्लुक है नहीं, लेकिन मैंने आपको बड़े कंसाइज तरीके से प्लानिंग बता। ठीक है ठीक है, अल्लाह माफ नहीं ऐसे नहीं। ठीक है, आगे मूव करें जी, या आप मजीद वक्त गुजारना चाहती हैं जूनी के? मैं नहीं गुजारना चाहती जी। आमना खुशबू में बसे खत जैसे शुरू हुआ वैसे तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन खत्म हुआ। उसके खत्म होने पे आप क्या कहना चाहेंगी? यार मैं कहूँगी बहुत अच्छी किस्त थी ये,
आई वॉज वेरी हैप्पी विद द एंडिंग. अच्छा। उन्होंने एंडिंग जो थी ना मेरे हिसाब से हर कैरेक्टर की बड़ी सॉलिड की है. हाँ, थोड़ा सा अदीला का उसको घर से निकालना एट दैट पॉइंट जब आप सोच रहे थे कि क्या करेगी वो ज़रा सा अब्रप्ट था. इट वॉज अ ब्रिट अब्रप्ट कि आपको बिल्कुल उसके थॉट प्रोसेस का नहीं पता. और अदीला भी थोड़ी सी सडिस्टिक भी थी नहीं, कि वो उसको माँ के साथ जो पूरी कॉन्वर्सेशन हुई हाँ उसने बता हाँ दिया ना कि बता मैंने दिया सोचा कि मैं एग्जैक्टली शादी आई वुड कि बिल्कुल बच्चों की खातिर मैं शादी को चलाऊं, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि ऐसी शादी में रहने से हाँ. बच्चों पे और बुरा असर पड़ेगा. बच्चे देखना चाहते हैं एक इंडिपेंडेंट स्ट्रांग माँ को. तो वो वेरी अच्छा था इंपॉर्टेंट वो. मैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. और उसको खिला पिला के और फिर घर से निकालती है. तो मतलब है यार वो बड़ा ज़बरदस्त सीन था. एंड आई हैव टू से अगेन अदनान सिद्दीकी इज सच अ फाइन एक्टर. वो जो सड़क पे अपने बक्से लेके जा रहा है और जो फ़ोन करता है अपने दो दोस्तों को जो कहते हैं कि डोंट कॉल अगैन, और फिर उसके बाद वो शेरो शायरी में चला जाता है एंड इज़ लाफिंग एंड यू नो वो उस लेवल का नार्सिसिस्ट है कि वो अपनी डिफीट पे खुद से भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा. तो मतलब वो बड़ा ज़बरदस्त था. इट वाज वेरी वेरी वेल डन, वेरी वेल डन. और उसको उस अगर सॉरी प्लीज हाँ आप बात नो करें. नो यही मैंने कहना था. आप बताएं. अगर ये सीजन 2 होता ना इसका, हालांकि उन्होंने बड़े क्लियरली कह दिया कि ये कहानी हमने वो राइटर की मर्जी भाई कि वो हाँ कहानी कैसे खत्म करे, किस मोड़ पे खत्म करे. ये तो हम जो देख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, हमारी ये सोच होती है और ये तासुर होता है कि भाई इसकी कंक्लूजन क्या है. बट ये कहानी थी, इसकी कोई कंक्लूजन नहीं है. आप खुद सोचेंगे क्या होना है. बिल्कुल. सीजन 2 अगर होता तो टिपिकली सीजन 2 में आप राइज देखते हैं अहमद दरियाब का, राइट, कि उसको घर से निकाल दिया. और ये क्योंकि इतना बड़ा नार्सिसिस्ट है, इसने तो ये सोचा ही नहीं कि इसको डिफीट हुई है. ये तो हार बिल्कुल मानेगा नहीं. हार नहीं मान रहा. बिल्कुल और ये कुछ और सोचेगा, कोई और तरीका, कोई और जुगाड़ निकालेगा. और जितना बड़ा ये जुगाड़िया है, सीजन 2 अगर होता, मेरे दिमाग में कल सोच आ रही थी, वो ऐसा होगा कि यार कि अब ये क्या करेगा, नया क्या करेगा. एक चीज मुझे जिस पे थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ, वो मुझे शायद समझ नहीं आई, मैं चाहूंगा आप मेरी रहनुमाई करें थोड़ी सी. जो वो कहता है सलीम मिराज का जब वॉइस ओवर चल रहा होता है कि अदीला जैसी औरतें जो होती हैं, मजबूत औरतें, ना वो बीवी बन पाती हैं ना वो महबूबा बन पाती हैं. इसका क्या मतलब था? ये मेरे ख्याल एक लूजली रिटन डायलॉग था. इसका कोई इतना डीप मकसद नहीं था कि मतलब इंडिपेंडेंट वुमेन. इसका क्या, आई डिसएग्री. मजबूत औरतें क्या हाँ बीवियां हाँ और महबूबा नहीं बन ये सकती? अच्छा डायलॉग और नहीं था. क्या हम ये अज्यूम करें कि जो बीवियां और महबूबा होती हैं वो हमेशा पिसी हुई ही होती हैं, या उनके साथ हमेशा हाँ या ज्यादती जो ही अच्छी होगी, अच्छी या जो उनके वर्किंग साथ. वुमन है वो अच्छी बीवी नहीं हो सकती, या यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. हाँ, ये क्या, ये मुझे बड़ी ऑड एक चीज लगी, क्योंकि अदरवाइज इट वाज गोइंग रियली वेल. हाँ I I thought also I hope. thought that this bit was maybe lost in translation. I felt क्योंकि I जहाँ didn't इतना understand. I हाँ didn't मुझे भी quite नहीं understand. समझ आया, लेकिन जहाँ इतना प्रोग्रेसिव मैसेजिंग है मुझे लगता है दिस लिटिल बिट वाज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. बाकी मुझे माँ का भी घर छोड़ना नहीं समझ आया. बाय द वे माँ का भी मुझे घर छोड़ना नहीं समझ आया. छाजोबाजी चली गई वो बात समझ आती है कि उसको इतना जलील किया. माँ क्यों छोड़ेगी अपना घर, वो भी परवेज़ के साथ रहने के लिए. वाई, जब उसका मियाँ भी उसको लेने आया. मैं अदीला पे एक सेकंड के लिए वापस जाना अच्छा चाहूँगा. ओके हालांकि ओके आगे ये बात हुई कि इस तरह की मजबूत औरतें जो हैं वो ना बीवी बन सकती हैं और ना महबूबा बन सकती हैं. और बहुत सारी ये सवाल उनसे पूछना चाहिए जो बहुत सारी ख़वातीन जिनके ऊपर ये किरदार मबनी है. सो दैट ऑल्सो टू मी डजंट मेक सेंस कि ठीक है, ऐसी बहुत सारी मजबूत ख़वातीन होंगी जो शायद पिसे हुए रिश्तों में ना रहना पसंद करें, या जो सप्रेस्ड और एक बहुत ही ओप्रेस्ड किस्म की ज़िंदगी ना गुजारना चाहें. हम उनके साथ हैं, श्योर, एंड दैट्स अंडरस्टैंडेबल. बट इस डायलॉग से ऐसा तासुर जाता है कि आपने सारी बीवियों को, सारी मजबूत ख़वातीन को एक ही पेंट से ना, एक ही ब्रश में आपने पेंट कर दिया, या आपने जो कि मुझे लगता है कि या मुझे लगता है राइटर ने शायद इस नियत से ये डायलॉग लिखा है. आई डोंट नो, आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग, कि मर्द जो हैं वो क्योंकि वफा भी नहीं कर पाते और वो बेसिकली इतने फ्लॉड होते हैं कि जो मजबूत औरतें हैं वो बीवियाँ और महबूबाएं नहीं बन सकती विद मेन लाइक दिस. मे बी दैट्स व्हाट इट मेंट, दैट फॉर विद मेन लाइक But अहमद then ज़रियाब. there would be some men out there जिनके साथ शायद Yeah, so that's जो maybe जो कि it वफा just भी कर means it means for men like Ahmed Zaryab. But yeah, it was very vague. It was vague and also unnecessary. पाए. दूसरा मुझे महसूस हुआ कि जो हुस्ना का ट्रैक है दैट डिजर्व्ड अ बिट मोर ऑफ टाइम. मैं ठीक है, कंक्लूजन आपने कर दी. उन्होंने कहा जी कि हुस्ना जैसी लड़कियां वो इसी तरह लोगों को कुचलते हुए अपना रास्ता दर बदर भटकती रहती हैं.
ठीक है, बट मुझे ये लगा कि कुछ और थोड़ा सा शायद वहाँ पे मिसिंग था। पता नहीं आपको क्या महसूस हुआ? नहीं, मुझे लगा ठीक था बिकॉज राइटर ने ओपन एंडेड छोड़ा है हर बंदे का ट्रैक, किसी का भी कंक्लूसिव नहीं दिया, तो दैट वाज द स्टाइल ऑफ द कंक्लूजन। सो आई फेल्ट उसमें बिल्कुल सही है कि शी डजंट केयर कि परवेज चला गया, शी वाज लाइक ओके फाइन। माँ चली गई, शी वाज लाइक वो भी फाइन। बाप के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी फाइन। तो उसका ठीक लगा, इनमें भी बैठी हुई वो अपनी वीडियो बना रही होती है एंड शी इज़ फाइंडिंग हर वे। और जहारा जैसी लड़कियाँ जो सहम के डर के कोने में बैठ जाती हैं, जो उनकी पर्सनालिटीज़ थी वो अपने फुल कंप्लीशन पे आ जाती हैं। आई थॉट वो बिल्कुल सही था। जहाँ उसका हुस्ना का ट्रैक है वहाँ पे मुझे लगा सिर्फ माँ का बहुत अनरीजनेबल था कि माँ का घर क्यों छोड़ना। वुमेन लाइक अच्छा, उसकी काइंड मैं ऑफ हाउस होल्ड दैट देव शोन, व्हाई वुड द मदर लीव? जबकि शोहर उसका अच्छा भला है, उसका खाविंद अच्छा भला है, शी वुडंट लीव। मेरे लिए उसका ताना बाना जुड़ा जाके जब बाप कहता है कि मैंने भी और तुमने भी तुम्हारी माँ को फॉर ग्रांटेड लिया। हाँ। और ऐसे ही होता है जब आप किसी को फॉर ग्रांटेड, तो उन्होंने माँ के पर्सपेक्टिव से ये दिखाया है कि एक तरफ जहाँ पे आपने देखा कि अदीला ने वो मजबूत होने का फैसला किया और वो पढ़ी लिखी और डॉक्टर है और सारा कुछ है, यहाँ पे दूसरी तरफ ये जो खातून है शायद उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उतनी इंडिपेंडेंट नहीं है, उतना पैसा भी नहीं है, सब रिसोर्सेज वसाइल भी नहीं है, येट शी इज टेकन द सेम डिसीजन कि यार कि मैं एक टॉक्सिक घर में एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं बनूंगी, और इसलिए वो शी चोज टू मूव आउट ऑफ नहीं, दैट बट ये हाउस। गलत है बिकॉज तो खाविंद उसका फॉर ग्रांटेड बेशक लिया हो जैसे अमूमन मर्द देते हैं, बट टॉक्सिक नहीं था बेचारा। आई मीन ही सीम टू बी अ नाइस गाय, ही वाज नॉट, ही वाज नो नहीं, वो अहमद बीच जरियाब। बीच में बीच में ये इंसिनुएशन आती रही ना कि बाप ने जो है वो एक बहुत कम उम्र औरत से शादी की सिर्फ इसलिए कि वो नौकरानी बन के रहे घर में और उसकी बच्ची को पाले। तो ये काफ़ी आपको याद होगा पिछली एपिसोड में भी हमने देखा और इस एपिसोड में भी शायद ये रेफरेंस आया था कि वो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लाया था ना कि मुलाजमा होगी घर की, ख्याल रखेगी और क्योंकि आई थिंक परवेज ने भी बोला बाप को कि आपने खुद क्यों नहीं पाला, आप पाल सकते, अगर आप चाहते तो आप अटेंशन पे कर सकते थे अपनी बेटी को। आपने उनकी भी आपने से बहुत कम उम्र औरत की जिंदगी, लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी जस्ट बिकॉज यू वांटेड एन आया फॉर योर डॉटर। ठीक है। सो अगर उस कॉन्टेक्स्ट से देखें तो शायद ये दिखाने की कोशिश की गई है कि यार कि एक औरत के साथ इस तरह से, मतलब द फादर वाज नॉट हेड ओवर हील्स इन लव विद दिस वुमन कि उसने शादी की थी इसके बट हसन साथ, देन हाउ मेनी मेन शादी का how many men are, but अगर वो इस हाँ, तरह तो था कि वो मिसट्रीट कर रहा था तो I don't think it was portrayed effectively enough, because मुझे नहीं कभी ऐसा लगा ठीक देख के, it was like seemed like a normal relationship with regular ups and downs, you know, इतने तो होते ही हैं। ठीक है, क्या ओवरऑल क्या कहना चाहेंगी आप खुशबू में बसे खत के बारे में? No, overall I think it was a very good story. It was a very experimental story for our television screens. मेरे ख्याल में परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त थी। सबसे सारे फेरिस्ट ऑफ कोर्स अदनान सिद्दीकी, किंजा ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। इफ़ यू टॉक अबाउट द इंटायर सपोर्ट कास्ट, दे वर वेरी वेरी सॉलिड। पूरी सेटिंग उसकी, नादिया जमील, यू नो, स्टेलर, पूरी सेटिंग बहुत अच्छी थी, हर चीज़ अच्छी थी। आई जस्ट थिंक के लाइक मोस्ट ऑफ आवर ड्रामाज इसको लंबा बहुत खींचा गया, इतनी ज़्यादा किस्तों की ज़रूरत नहीं थी। ये कहानी ऐसी थी जो कि 12-13 किस्तों में इसका कंक्लूजन हो जाना चाहिए था। दैट्स माई ओनली फॉल्ट विद इट। एंड ऑफ कोर्स जो कि हुस्ना के घर का जो माहौल था और वहाँ पे जो सिचुएशन आगे पीछे, वो अननेसेसरी थी। मुझे लगा कि उससे बस वो एज अ फिलर वो यूज़ किया हुआ था। देखें, आमना मुफ्ती साहिबा की तहरीर थी और साकिब खान साहब की डायरेक्शन, हिदायतकारी, बहुत उर्दू पे एकदम हो गया मैं, पता नहीं क्या चक्कर है। हिदायतकारी जो थी पेशकश ये हम टीवी नेटवर्क के थे। मैं एक बात इस कहना चाहूँगा कि देखें, आमना मुफ्ती साहिबा बहुत अच्छा लिखती हैं। साकिब के भी हम काफ़ी ड्रामे अब देखते आ रहे हैं और वो खुशबू में बसे खत में भी उनकी डायरेक्शन अच्छी थी फॉर द मोस्ट पार्ट। ये वही वाली बात है जो अभी हम शिद्दत के लिए कर रहे हैं। सबको मिल के बैठ के ये सोचना पड़ेगा यार ये जो हम कहानी बता रहे हैं ये कितनी एपिसोड्स की कहानी है, और काइंडली बस जस्ट स्टिक विद इट। इसमें बहुत बोल्ड, आपको याद है बीच में हमने रिव्यू करते हुए बहुत बार बोला था यार ये बड़ी बोल्ड चीज़ है, ये बड़ा बोल्ड सब्जेक्ट है, ये बड़ी बोल्ड बातें हैं। बट वो जो एक यूनिकनेस होती है कहानी की या फ्रेशनेस होती है कि यार अच्छा कुछ नई कहानी, कुछ नए किरदार आप टीवी पे देख रहे हैं, वो सब इम्पैक्ट निल हो जाता है जब आप उसको इतना ज़्यादा एक्सटेंड करके खींच देते हैं कि बिल्कुल बाय द एंड ऑफ इट हमें याद ही नहीं रहता कि बीच में अच्छी चीज़ें क्या हुई थी, यू नो। सो वो इट लीव्स अ बिटर टेस्ट इन योर माउथ, वो नहीं होना चाहिए। और ये भी एक बड़ा फ्रेश कॉन्सेप्ट था
जिसको मेरे ख्याल में थोड़े से बेहतर तरीके के साथ अगर हैंडल करते ना तो ये बिल्कुल। इसका रिजल्ट और बेहतर हो सकता है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल आपने अदनान सिद्दीकी की बात की, उनकी परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत बेहतरीन उन्होंने परफॉर्म किया। जबरदस्त जी। किंजा हाशमी, आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी स्टेलर रही है थ्रू आउट ऑल दी एपिसोड, और जिस तरह का किरदार उन्होंने निभाया है मस्ट हैव बीन चैलेंजिंग फॉर हर। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हर नेक्स्ट ड्रामा जिसके टीजर्स अजान के साथ आए हैं, वो जी बड़ा बिल्कुल। अच्छा लग रहा है। आपने देखे? हम दोनों, इंटरेस्टिंग लग हम रहा है वो दोनों, भी। हाँ हम दोनों वो भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बिल्कुल। सो किंजा इज अगेन समबडी दैट यू नो जिनकी परफॉर्मेंस को मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हर नेक्स्ट प्रोजेक्ट एज वेल। बाकी राशिद फारूकी साहब थे, सलीम मिराज थे, वेटरन्स है, हमेशा बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। जी। नादिया जमील की अदाकारी भी बिल्कुल। अगेन चीज़, मंजी भी अदाकार है, उनका भी बड़ा ज़बरदस्त था। सो एक्टिंग में कोई फॉल्ट आप नहीं निकाल सकते। नहीं। सिद्रा नियाजी की आई थिंक दिस वाज वन ऑफ हर बेस्ट परफॉर्मेंसेस फाइनेस्ट जो हमने आज तक परफॉर्मेंसेस अभी बिल्कुल तक देखी हैं। बिल्कुल। हाँ, सो सबने बहुत अच्छा काम किया। गुड लक टू ऑल ऑफ देम फॉर देयर जी फ्यूचर जी प्रोजेक्ट्स। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, हाँ जी, कभी moving मैं on, कभी moving तुम। on to कभी मैं कभी तुम। यहाँ के रास्तों में 2-3 अच्छी बातें हैं और एक बहुत बड़ा इख्तलाफ है। कैसे आप चाहेंगी कि इसको हम अच्छी बातें पहले कर लें फिर। अच्छी बातें ये हैं कि मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि हानिया और फहद की जो परफॉर्मेंसेस हैं, या एक उन्होंने जिस तरह से ना उसको ऑथेंटिसिटी और रियलिटी के करीब करके पोर्ट्रे किया ना, वो मैंने इन्जॉय किया इन दोनों एपिसोड्स में। मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कि फहद या हानिया ओवर द टॉप जा रहे हैं या उनके कैरेक्टर्स कोई ऐसे एक्शंस कर रहे हैं जिनकी मुझे कोई लॉजिकली समझ नहीं आ रही। उनका जो इमोशन एक्सप्रेस करने का कोशंट था ना, दैट वाज हिटिंग जस्ट द राइट नोट। ऐसा नहीं था कि यार कि अगर हानिया का किरदार उसकी निकाह टूट गया तो वो मतलब अब वो चली गई है डिप्रेशन में, और वो उसका वो कुछ उसको जिंदगी में कोई उम्मीद ही बाकी नजर नहीं आ रही। डिप्रेशन और में सैड होती है, मगर मैं उसका मैं आपको हाँ। मैं रीजन देता हूँ, मैं रीजन हाँ। दे उसका जो जितना आपने उसका दिखाया ना, उसका रीजन गलत था, एंड आई विल जस्ट कम टू दैट। दूसरी तरफ अगर फहद का इमोशन देखें, द वे दैट ही कंफर्ट्स दिस गर्ल गाड़ी में पहले कि भाभी बनो ना बनो, तो यू विल ऑलवेज फाइंड अ फ्रेंड इन मी। उसके बाद यू नो बाप के साथ जब वो पूरी तकरार हो रही होती है भाई के साथ सब कुछ, हालांकि उसमें आप देखेंगे फहद के कोई ऐसे डायलॉग्स नहीं है, बट अगेन उस दिन जो मैं बात कर रहा था कि यार जब कैमरा आपके ऊपर ना हो, आप बैकग्राउंड में हो, तब आप क्या कर रहे होते हैं, आप कैसे रिएक्ट कर रहे अच्छा, होते हैं। मुझे वो जरा That सा is और a मुझे और mark लगा of- था थोड़ा सा वो पार्ट। क्या कौन सी वाली बात, कौन सी मतलब जगह, कौन सा आप part? पहले बात पूरी पानी कर लें, पिलाने? फिर आप पहले बात पूरी कर लें, फिर मैं बताती हूँ। तो ये सारी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। हानिया और फहद की इंटरेक्शन मुझे बहुत आपस में अच्छी लगी। एंड में जब हानिया जाके उसको कहती है मुस्तफ़ा को कि मेरे से शादी करोगे, यू नो, अगेन वो सब मैंने एंजॉय किया। लेकिन इसका जो इसके जो अच्छा, सेंटर पे जो अब रुक कॉन्फ्लिक्ट है जाएं, ना, अब रुक जाएं, अब पहले एंजॉय हाँ। की वाली बात मैं भी कर लूँ। मेरे ख्याल था कि Okay. पिछले हफ्ते का जो एपिसोड था ना, वो मैंने आई सॉ इट एज अ पायलट एपिसोड, जिसमें सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, एक बेसिक एक प्रेमिस जो है ना वो बिछाई गई है। इन 2 एपिसोड्स में आई एब्सोल्युटली अडोर्ड फहद मुस्तफ़ा's कैरेक्टर। जो मुस्तफ़ा है, उसका जो ओपनिंग सीन माँ के साथ होते हैं, जब वो पका रही होती हैं, कहते हैं टींडे, और वो कहते हैं यार अम्मा सही बताए ना कि हम मुझे गोद लिया हुआ ना, आई एम अडॉप्टेड ना, मतलब वो इतना रियल था, वो इतनी नेचुरल परफॉर्मेंस थी। एंड फहद मुस्तफ़ा एज एन एक्टर, यू नो, ही हैज़ सो मेनी डिफरेंट टीयर्स टू हिज स्किल। तो यहाँ पे ज़रा सा ह्यूमर, थोड़ा सा यू नो केयर फ्रीनेस, वो बड़ा सही तरीके से उन्होंने उसको डिलीवर एफर्टलेस, वो लगता है एफर्टलेस है फहद की परफॉर्मेंस, बिल्कुल। एफर्टलेस है। एब्सोल्युटली। फिर गाड़ी को लेके जाना उसको कार वॉश के लिए, वहाँ पे जहाँ लड़की निकलती है और वो बैठती है गाड़ी में, शजीना, और ये कहता है कि यू नो यू हैव अ फ्रेंड इन मी, मुझे उसका फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे वो बड़ा ऑड लगा, इसलिए क्योंकि पिछली एपिसोड में भी और इस एपिसोड में भी आपने कोई ऐसा दिखाया नहीं है कि ये देवर भाभी जो बनने जा रहे हैं, इनकी कोई दोस्ती है आपस में या इनका कोई बॉन्ड है। तो ये पहली इंटरेक्शन थी इन दोनों की, उसमें इसका कहना मुझे थोड़ा सा ऑफ भी लगा। ऐसे लगा कि मेरा भाई नहीं तो मैं से, यू नो, वो वाली चीज़ वाई भाई मुझे, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। अगर आप मुझे देख सकती होती तो मैं इस वक्त मुस्कुरा रहा हूँ, और मेरे दिमाग में जो
आप जो अक्सर सवाल पूछती है ना कि मेरा मर्दों से बड़ा गहरा हाँ, ताल्लुक है, हाँ, तो मुझे हाँ। मुझे लग रहा था शायद आप पूछे मेरे से कि हसन आपके मर्दों से बड़ा गहरा बताया ताल्लुक ना है, यार, तो मैं आपको बताएं देख देख बताएं नहीं ना, क्या। तो इसलिए वो मेरा एक्सप्रेशन आई एम नॉट आई कांट सी कि आप कैसा रिसीव कर रहे हैं अच्छा, मेरी बातों को। हाँ इन दैट मोमेंट मुझे ऐसा लगा जब वो कहता है कि एक दोस्त है, देखिए ये इनका कोई वो वाला चक्कर नहीं है कि कजन से आपस में तो शादी हो रही है और हाँ पता नहीं सालों से मंगनी हुई हाँ थी भाई के साथ और कुछ एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली इट इट कुड वेरी वेल बी कि जब ये रिश्ते की बात होती है और फहद जब पहली बार लड़की को देखता है, उसका कोई देवर भाभी वाला तो इमोशन या रिलेशनशिप नहीं था ना इस लड़की हाँ के साथ, हाँ तो परहैप्स उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो विच इज नेचुरल कि यार कि सच अ प्रिटी हाँ गर्ल, नहीं तो आई लग वुड रहा हैव है वांटेड टू उसकी इस मैरी बात से दिस मुझे गर्ल। लगा कि उसके दिल में ऐसी बात थी कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, है मैं हूं ना। मुझे हाँ हाँ मुझे हाँ मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि आगे मूविंग फॉरवर्ड उसके दिल में भी ये बात है, ही डज वांट टू मैरी शर्जीना, हाँ विच इज वेयर द कहानी इज लीडिंग। ठीक है ठीक मुझे है ऐसा लगा। ठीक है सो ये बाकी वो वाला नहीं था कि एक आपने अपॉर्चुनिटी सीज की कि अच्छा भाई के साथ मंगनी टूट गई तो मैं आ गया। मुझे लगता है कि मुस्तफा के दिल में हमेशा से यार शर्जीना है तो बहुत खूबसूरत था, मेरे ख्याल में नो ये आप डिनाई नहीं अनडाउटेड कर, जब वो अनडाउटेड हाँ 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 जो मायूं पे वो लग रही थी, क्रेडिट टू हानिया, यू वुड नो मोर अबाउट स्टाइलिंग एंड एवरीथिंग, बट मैंने तो वो जब वो देखा व्हेन शी इज डांसिंग आल्सो विद द या सिस्टर और तैयार होके या जब वो आती है, या द वे शी लुक्ड एंड द मतलब हु वुडंट वांट टू मैरी हर, राइट? एब्सोल्युटली आई डोंट नो, मतलब मेरा ये ओपिनियन है। हाँ सो मेरे ख्याल में मुस्तफा ने भी जब देखा होगा पहली बार शर्जीना को, शायद ही आगे चल के बात एड्रेस हो कहीं पे कि ही डिड ऑलवेज probably I developed a think soft so. spot I think for so. this girl. Yes, I think so. Because that dialogue was not, otherwise did not make sense. जो शर्जीना का रिएक्शन था, पहली मुलाकात उसकी जो होती है दिल के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई, पहले जो फ़ोन करती है and then she sits down and she says कि your behavior is very odd etc etc, और दो तीन रिएक्शंस वो उसको देती है, वो बात करता है and she's like excuse me, it हैं? was so She's natural, like, हैं? it was वो so कहता है हैं? हाँ, It was so real, it was so natural, and that's where Hania's finesse as an actor comes in, कि वो इतना naturally एक character के अंदर slip हो जाती है कि आपको लगता है यही शर्जीना ही है ये। It was so impromptu, लग ही नहीं रहा था कि कुछ script वो याद करके वो deliver कर रही है, as an actor। बहुत जबरदस्त सीन था। अच्छा इमाद ने भी बड़ा हाँ इमाद ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म, जो इमाद ने कैरेक्टर बहुत है ना अच्छा वो perform क्या किया, अच्छा, बिल्कुल। I believe Imad is getting a lot of hate online कि we hate your character, that's his success, कि अगर आप उसका character hate कर रहे हैं that's इसका his मतलब है success. कि he's done a good job। he tells his father, I just want to let you know कि मैं घर नहीं छोड़ के जा रहा, आप मुझे निकाल रहे हैं, आपके आप मुझे बिजली के निकाल बिल, रहे हैं, गैस आपका के बिल, बेटा, I'm दवाइयाँ, always exactly, I'm हाँ, always here for you। He's- आपका क्या ख्याल है, he's like बाप कि ने जब सही किया आपको इसको निकाल के? यार बात तो बहुत मायूब है ना हमना, लेकिन अब देखें सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट पे आते हैं। मैं आपकी जो आप शिद्दत में भी बात कर रही थी, इज इट नॉट अ गुड थिंग कि इस जैसे ए होल के साथ कैरेक्टर की ऑब्वियसली बात हो रही है कि अगर आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही तो आप बच गए हैं यार, ये क्यों नहीं? फरत इश्तियाक साहिबा ने लिखा है ये, आई वुड होप कि यार कि थोड़ा सा इसमें हम कहीं पे जो टिपिकल रूट है उसकी तरफ ना जाएं कि यार कि आपको सबको नजर आ रहा है, बाप को, माँ को जिस तरह से आपने दिखाया कि वो हार्ट अटैक की उसमें आलम में चली गई है कि अब तो बस ये गई के गई माँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब नोबडी इज सेइंग, सिवाय जो खाला की एक या दो लाइनें थी कि इसमें बेहतरी होती है, बट देन शी इज लाइक नहीं अब कोई इससे शादी नहीं करेगा, सब इसमें पॉइंट आउट करेंगे। देयर इज नो वॉइस ऑफ रीजन के यार कि भाई आप बच गए हैं, बाप से बुलवा देते जो इतना पैकर बना हुआ है कि मैं अपनी बेटियों का करूंगा, मैं उनका मेरे लिए मेरी बेटियां बोझ नहीं है, और वो जो घिसा पिटा एक डायलॉग है, मेरी बेटियां मेरा गरूर है। आपने एक बार मेरे से पूछा था इसका मतलब क्या होता है मेरी बेटियां मेरा गरूर है, मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि इसका क्या मतलब होता है कि मेरी बेटियां मेरा गरूर है। जब ये सारी कॉन्वर्सेशन हो रही है, why is nobody saying कि यार कि this is good riddance? So I'll tell you why. Good riddance I'll यार tell you कि why. यार I'll tell you why. हाँ पहली बात तो ये कि नी जर्क रिएक्शन ये है सबका, और गलत नहीं है, कि ये इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा कमाता हुआ, इतने अच्छे ख़ानदान से, इसने रिश्ता तोड़ा है बिकॉज ही लाइक समबडी एल्स, सो इट इज़ आवर लॉस। दैट इज़ योर फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है? अभी ये कोई नहीं सोच रहा सेकेंड लेवल पे जाके कि यार अच्छा हुआ बिकॉज ये तो इतना फजूल आदमी है कि इसने लास्ट मिनट जो ये कर सकता है वो और भी क्या क्या कुछ कर सकता है। ये सब चीज़ें अभी वो नहीं सोच रहे। उनको नहीं पता कि वो बदतमीज़ी करता रहा है शर्जीना के साथ, या वो सिर्फ अभी उनके साथ ही हुआ है ना कि वो उठ के गया है।
सो देयर थिंकिंग कि यार इतना अच्छा लड़का है, हमारा लॉस है दैट ही लाइक समबडी एल्स, और उसने ख़त्म कर दी इस तरीके से। दूसरी नहीं, चीज़, सॉरी मैं आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ, सॉरी बात काट रहा हूँ, लेकिन देखें हानिया के किरदार के थ्रू आपने बार बार ये दिखाया कि वो कह रही थी कि द रेड फ्लैग्स वर ऑलवेज देयर। मैंने ये बात नोटिस नहीं की, और उसको बड़ा एक सेंसिबल लड़की के रूप में दिखाया गया कि उसके वो लिहाज आके से सही फौरन है, अपने मगर माँ आप बाप कह को रहे हैं सब पूरी बातें। फैमिली, मैं पूरी फैमिली का रिएक्शन बता हाँ तो रही हूँ। वो ये बात बोल दे, वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की दिखाई गई है, वो बोलेगी, वो एक वो समझदार बोलेगी, पढ़ी लिखी लड़की, खैर नहीं बोलेगी, वो बोले लेकिन यार कि गुड हाँ। रिडंस यार, ये तो मेरे हक में ठीक ही नहीं था लड़का। लेकिन हसन वो और अपने उसने आप से खाला भी ये को जो बात नहीं, बोली सुन ना, लेना मेरी बात सुनने, वो अपने आप से भी ये बात कर रही है ना, ये भी एक डेवलपमेंट ही है हमारे ड्रामे के लिए, कि वो अपने बाप से उसने ये अपने आप से ये बात की कम से कम, कि ये मुझे रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे थे लेकिन मैंने देखे नहीं, यू नो। तो वो द फैक्ट दैट शी इज़ हैविंग दैट कन्वर्सेशन विद हरसेल्फ इज इटसेल्फ अ बिग स्टेप फॉर अ पाकिस्तानी ड्रामा। सो आई थिंक लेट्स गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ रूम हियर, अभी आगे जाके नहीं मिलेगा शायद अभी। दूसरी चीज़ ये कि यार देखें फैमिली के लिए, मेरी बात सुन ले, फैमिली के लिए शादी माइयों के दिन लड़के का कहना कि मैंने शादी नहीं करनी, ये एक ट्रॉमा है। इस वक्त कोई नहीं सोचेगा बैठ के गुड रिडंस, हाँ मे बी महीने बाद सोच लें, हफ्ते बाद सोच लें। इट्स नॉट जस्ट द फैक्ट कि यू नो you're getting rid of somebody who could be bad for your daughter, it's also the fact कि यार आपने एक इमोशनली आप इन्वेस्ट हुए हुए एक रिलेशनशिप में, आपका पूरा ख़ानदान को आपने जवाब देना है, इट्स एम्बैरसिंग, इट्स इंसल्टिंग, वो है इमीडिएट नी जर्क रिएक्शन, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ऑन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन साइकी। हाँ हफ्ते बाद या महीने बाद वो ये कह सकते हैं कि यार जो हुआ वो अच्छा हुआ, इमीडिएटली नहीं कभी भी कोई ये सोचेगा मेरे हिसाब से। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। परहैप्स मैं एक्सप्लेन सही तरह से नहीं कर पाया, जो मैग्नीट्यूड है ना उसका एक्सप्रेशन है जो कि ये हो गया है, वो मुझे थोड़ा सा ओवर बेरिंग लगा, कि जो माँ जिस तरह से करती है ना कि वो ठीक है, इट इज़ अ बिग डील, और एक नॉर्मल आम फैमिली के लिए इट इज़ अ बिग ट्रॉमा कि मायूं के दिन पे एकदम लड़के ने तोड़ दिया। मैं बिल्कुल इसकी सिग्निफिकेंस को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इन दैट मोमेंट कहीं पे थोड़ा सा इसको ना तरीके के साथ बाप के कैरेक्टर के थ्रू, क्योंकि एक अच्छा बाप दिखाया गया, शायद किसी किसी कैरेक्टर को थोड़ा सा बीच में इस फैमिली के लिए, व्यूवर के लिए नहीं, इस फैमिली के लिए एज रिलीफ प्रेजेंट किया जाता। जो खाला की केस में हमने एक उसका डायलॉग सुना, लेकिन उसके बाद उसने फिर वही चीज एम्फसाइज की कि यार कि हाँ नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग अब क्या होगा, तो थोड़ा सा ग्लिमर ऑफ होप मैं एक्सपेक्ट करता हूँ फरहत इश्तियाक साहिबा का स्क्रिप्ट। एब्सोल्युटली, एंड यहाँ पे लेट्स गो बैक टू जूनी अगेन, कि जो हुसन आरा की माँ थी उसने एक दफा नहीं ये कहा कि ओहो अब क्या होगा या दिल पकड़ लिया, शी वाज सपोर्टिव टुवर्ड्स हर डॉटर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शिद्दत में पहले वो भाई कहता है कि मैं तुम्हारी तलाक कराऊंगा, लेकिन अब आप कह रही हैं कि वो भी बैठ के सोच रहा है, इतनी बड़ी फैमिली, इतने अमीर लोग, इतना मतलब उनके पास क्या टेंशन है, और इतना बहन के ऊपर इस हद तक जुल्म हुआ है कि वो पागल हो गई है ऑलमोस्ट। लेकिन आप फिर भी यही बात करें कि वहां पे तो चलने टाइम था ना प्रोसेस करने का। तो हमारे ड्रामों में ना इस चीज को हमेशा बहुत बढ़ा चढ़ा के भी प्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे इंपॉर्टेंस बिल्कुल थी, लेकिन एक कैरेक्टर कोई होता है जो कि थोड़ा सा हौसला तसल्ली दे रहा होता है। बिल्कुल सिर्फ ये मेरी एक एक्सपेक्टेशन है यार कि ये जरूर दिखाएं, लेकिन साथ साथ एक आध कोई इस तरह का किरदार, 2-4 डायलॉग्स, कोई एक कॉन्वर्सेशन ऐसी डाल दिया करें बीच में, जहां पे लोगों व्यूअर को ये लगे कि ठीक है यार हुआ तो बहुत बड़ा है इनके साथ, बड़ी ज्यादती हुई है, बट you know things will settle now, yeah, inshallah. but these people know how to handle a crisis, so absolutely they don't know how to handle a crisis. Like to me the father came across as a really weak person. He keeps saying कि ठीक है मैं, मेरी बेटियां जो हैं वो मेरा गरूर है और मेरा फख्र है और ये हैं और मुझे तंगी नहीं है, मेरे पे बोझ नहीं है, बट उसका जो रिएक्शन है ठीक है, मतलब डिस्ट्रॉट जरूर हो, परेशान जरूर हो, लेकिन यार हेड ऑफ द फैमिली तो वही है ना, हेड ऑफ द फैमिली, थोड़ा सा हौसला तो दे सकते हो। दिखाया है बेटियों से, we didn't get any conversation of the daughter and the father together, you know. वो बेटी को अप्रोच नहीं करता कि बेटा आर यू फाइन व्हाटएवर, सो वो था लैकिंग। आपको वो टिपिकल माँ बाप ही दिखी दिए हैं उन्होंने, मगर टिपिकल लड़की नहीं दी। तो मैं लड़की टिपिकल नहीं है, बिकॉज लड़की टेक्स कंट्रोल ऑफ थिंग्स एंड शी सेज आप लोग तैयार होएं, उठें, क्या कर रहे हैं, यू नो, गेट अप गेट रेडी है कि मेरी नहीं भी है माइयों तो बहन की तो है ना। तो वो खुद बोर्ड उठा के लेके जाती है अंदर, मेहंदी वाला बोर्ड जिस पे नाम लिखा होता है, खुद उठा के लेके जाती है अंदर है। बहरहाल जो हाईलाइट है वो हानिया और फहद की परफॉर्मेंसेस मेरे लिए, बल्कि इवन
जावेद शेख साहब का और इमाद का सीन, वो भी बड़ा हाँ। एक इम्पोर्टेंट सीन था उसमें, दोनों बाप बेटे का सीन हाँ, था। हाँ। तो बाप क्या करे इस तरह, मैं अभी सोच रहा था, मैंने कहा क्या व्हाट एल्स कैन ही डू, व्हाट कैन ही डू। अब बेटा अगर या एंड मोमेंट पे आके बोले कि मैंने शादी नहीं करनी, तो क्या करे बाप। आई डोंट नो, मतलब घर like, से you know, मैं what else नहीं, can he do? आई डोंट नो एनी पीपल जो घर से जिन्होंने बच्चों को निकाला हो, सो आई कांट से, बट वापिस ले लेगा ना 6 महीने साल बाद। कुछ आपने शो तो कराना होता ना दोस्त को के सामने कि या मैंने निकाल दिया घर से, दिल में शायद कह रहा होगा ठीक है वापस आ जाएगा जो भी। इट्स नॉट लाइक कि वो कट ऑफ हो जाएंगे। ऑन हिज ओन मैनेज नहीं, बाकी हाँ वो मैनेज जो नहीं कर सकता लड़का अदील जो है वालों से। उसका आपको नेगेटिव साइड और नज़र आता है जब वो कहता है कि यार मैं आपकी तरह नहीं होना चाहता, कि आप एक मीडियोकर ज़िंदगी आपने गुजारी है, एक छोटा सा बुरा सा घर बना लिया है, और अब मैं चला जाऊंगा तो आपके बिल कौन देगा। ये कहने की इसको ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल भी। स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन की बेटी है वो, कोई ऐसी मतलब थोड़ी है कि भाई जिसके साथ शादी करने जाए। जो पहुंच गई है होटल रूम उसके पास, कहती डोंट वरी आई एम कमिंग। हाँ तो बस टेंशन क्या है, टेंशन क्या है। तो ये बड़ा अच्छा दिखाया But, उन्होंने कि ना वो अपना होटल शोटल जाता है, अपना चेक इन करता है, व्हाटएवर। बट मुझे ये ख्याल आया कि यार वो कपड़े क्यों नहीं लेके गया आपने, वो तो उसके अपने पैसों से खरीदे हुए हैं, माँ बाप ने थोड़ी दिलाए हैं, जाएगा वापस करने। अमीर आदमी है यार, हाँ। अमीर आदमी है हमना, वो अब उसको क्या टेंशन, उसने जाके क्रेडिट कार्ड अपना स्वाइप किया है, कमरा हाँ, लिया है हाँ। बेहतरीन किस्म का, हाँ और शादी उसकी होने लगी है एक अरबपति बाप की बेटी से। जी, उसको क्या टेंशन है, कपड़े उसने जो कि क्या नाक बात चनो चबाएगी इसे। है। चबाएगी या नहीं चबाएगी ये तो आगे देखना है, चबाएगी देखना भला, है, नाक interesting है। चनो चबाएगी वो। ओए, स्वीटू इतना प्यार करती है उससे यार, क्या प्यार बात और कर बड़ी रही है। अलग 5 चीज़ है। साल और उसने 4 साल वो दूर से उसको एडमायर करती रही है, सर प्यार फिर जो है उसने ना, हाथ पकड़ा पहले पूरी कॉन्वर्सेशन जब करके, ऑब्जेक्ट फिर ऑफ उसने कहा डिजायर सॉरी मिल मैंने। जाए ना आपको, ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, तो इतनी डिजायरेबल वो फिर रहती नहीं है। ये आप बड़े मैंने गहरी बात की है। यू वुड नो आमना, हमें क्या पता इन चीजों का। Why would I know? Okay. सीधे साधे बात। Okay, I would know. But हाँ, आप object of लिटरेचर desire। पढ़ा हुआ है ना हाँ आपने, हाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल लिटरेचर बिल्कुल पढ़ा हुआ है, जी जी आप बिल्कुल। तो वो यही characters बात है को कि बेहतर समझ। अब आगे जो लेके जा रहे हैं कि जी लड़की का शादी, इसको बस एक ही तरीका है इनकी इज्जत बचाने के लिए कि शादी तक इसकी ये शादी कर शादी दो हफ्ते के अंदर अंदर। ओ भाई मुझे याद आया वो पूरा ट्रैक जो हम डिस्कस कर रहे हैं जफा में, कि यार कि शादी इज द ओनली सोल्यूशन। शादी से फिर यहाँ पे है कि शादी इज द ओनली सोल्यूशन, कि हर मसले का हल शादी ही है। लेकिन अगेन इसमें नहीं, हानिया की जो लड़की के रिएक्शन लिए, की आप लड़की बात के कर लिए रही द हैं, ओनली सोल्यूशन इज शादी, लड़के के लिए इसके बाहर भेज दो। हाँ। तो शर्जीना का जो आप रिएक्शन की बात कर रही थी, ये सारा माँ बाप का प्रेशर है। वही जो मैं कह रहा हूँ कि बाप जितना अच्छा दिखाया गया है कि बाप अगर उसको बड़ी जबरदस्त एकदम आंधी चलना शुरू हो गई, बाप अगर उसको थोड़ा सा हौसला तसल्ली दे देता वहाँ पे, जी। तो वो इतना रैश डिसीजन ना लेती कि मुस्तफा मेरे से शादी कर। बिल्कुल। और आगे के प्रोमो में आप देखें कि हर बंदा ये कह रहा है कि मुस्तफा जो है इज नॉट केपेबल, और मुस्तफा तप रहा है, सैड हो रहा है उस बात पे, मुस्तफा को गुस्सा ये भी बात आ बुरी रहा है लग उसको। रही है या Which again goes on to show Mustafa did have a soft spot for I this think girl. so, yes. मुझे ऐसा लगा Yes, yes, again yes. उस पूरे सीक्वेंस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बहरहाल अगर अभी तक हम इस ड्रामे में इन्वेस्ट हुए हैं और हो गए हैं बिल्कुल, तो आई थिंक प्राइमरीली इट इज़ बिकॉज ऑफ फहद मुस्तफ़ा एंड हानिया आमिर's कैरेक्टर्स एंड परफॉर्मेंसेस, एंड देन सेकेंडरी इट इज़ बिकॉज ऑफ अदील एंड व्हाट वाज हर नेम, रुबाब, इमाद इरफानी एंड नईमा भट्ट's कैरेक्टर्स एंड परफॉर्मेंसेस बोथ। ये जो 4 कैरेक्टर्स हैं ना, इन्होंने जो कहते हैं ना पंजाबी में स्टोरी चुक दी है, तो इन्होंने स्टोरी उठा दी है बहुत ज़बरदस्त। अदरवाइज जो आपके सपोर्टिंग सारे कैरेक्टर्स हैं ना, अनफॉर्चुनेटली वो अभी ट्रोप्स के अंदर ही चल रहे हैं, वो ट्रोप से बाहर नहीं निकले अभी। कोई मुझे बहुत नॉवेल्टी वैल्यू नज़र नहीं आ रही। आई होप दैट आई एम रॉन्ग। अच्छा, मैं आपसे अब गुजारिश ये करना चाहूँगा कि अचानक यहाँ पे बड़ी तेज़ हवा चलना शुरू होगी, आंधी टाइप सिचुएशन है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि बारिश होने लगी है। अगर आपने मजीद कुछ ऐड नहीं करना तो हम यहाँ पे कंक्लूड करें। लेकिन मैं ये चाहूँगी इस कि आप episode हमारी को। वीडियो की कंक्लूजन में ज़रा सा अपना माहौल लोगों को दिखाएं, मौसम, बारिश, ये वो। मैं, हाँ भैया आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं चाहूँगा कि क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड है तो मैं हाँ। इसको मूव करूँ, हाँ और मैं आपको थोड़ा भैया आमना, आप वैसे हैं, मैंने देखा आपके बारे में कि आप जो है ना माशाल्लाह डायरेक्टर है, बड़ा दिल में डायरेक्टर हैं। तो मैंने इसको विद इन द रिव्यू, हमारा ये एक ब्लॉग टाइप सिचुएशन शुरू हो गई है। तो जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं हाँ, कि ये खूबसूरत इस वक्त नज़ारे हैं, और मुझे नज़र नहीं आ रहा लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं उड़ के पहुँच जाऊँ। हाँ मैं
आपको नजर आ तो नहीं रहा, लेकिन इंशाल्लाह जब वीडियो हम चलाएंगे मैं आना चाहूँ यार गिलगित की फ्लाइट लेके आ जाए यार, मैं तो कहता हूँ कि आप आ जाए। सीरियसली वो सामने राकापोशी का पहाड़ है, आप लोग देख सकते हो। ओए एक सेकंड, सॉरी, ये राकापोशी का पहाड़ है सामने। एक और ये पीक है, ये भी कोई पता नहीं 800 मीटर वाली पीक है, ये बड़ी पीक है, लेकिन उसके बारे में मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन लोग इसको इतने पहाड़ हैं माशाल्लाह, और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं कि लोग इन चीज़ों को इतना को ख़ास समझते नहीं। एनीवे, तो ये थी जी आमना, अगर आप इजाज़त दो तो मैं कंक्लूड करूँ। जी, जी, क्योंकि बिल्कुल, मुझे इतना बिल्कुल, ये ट्राइपॉड थोड़ा दूसरी तरह का है। जी तो अच्छा, ये मैं लोकेशन को दोबारा एक इस रिजॉर्ट को, नेचर रिजॉर्ट को शाउट आउट देना चाहूँगा। दिस इज़ द 2 मैगपाइज। यू कैन सर्च इट ऑनलाइन एज वेल, इंस्टाग्राम पे भी, booking.com पे भी Amazing. आपको मिल जाएगा। और अगर आप प्लान कर रहे हैं हुंजा का ट्रिप, दिस इज़ नाइस टेरेस वेयर यू कैन हैव एंजॉय योर मील्स। ठीक हो गया आमना? बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं अपनी तरफ कैमरा कैसे करूं, पता नहीं, शायद होगा नहीं होगा। ओके, शायद हो गया मेरे ख्याल में। ठीक है। सो ऑल द वे फ्रॉम हुंजा, आई वुड लाइक टू साइन ऑफ नाउ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आमना, होपफुली आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब इंशाल्लाह। तक खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।